सभी का डैनकाशी की विशेष प्रस्तुति रोचक बातों में। मैं हूँ तुलसी आपके साथ में। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। हम सब ने हमारी पीढ़ियों से गीता के महानता के बारे में सुना है। इस ग्रंथ में जीवन का पूरा सार समाहित होता है। आज मैं आपको गीता के विषय में कुछ रोचक बातें बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध और जीवन के अर्थ को समझाने के लिए अर्जुन को दिए गए उपदेश की एक श्रृंखला है। ये पांडव राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण के बीच एक महाकाव्य संवाद है। महाभारत इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 3137 ईसा पूर्व में कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। विशेष ज्योतिषीय संदर्भ के अनुसार 35 साल की लड़ाई के बाद वर्ष 3102 ईसा पूर्व में कलयुग की शुरुआत हुई थी। आपको एक बात पता है कि महाभारत में संख्या 18 का बहुत बड़ा महत्व है। ये देखा जा सकता है कि नंबर 18 महाभारत में कई जगहों पर प्रयोग हुआ है। 18 का मतलब संस्कृत में जया होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बलिदान से है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। 18 बार जरासंध ने आक्रमण किया था और ये भी कहा जाता है कि पांडवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी और कौरवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी, तो कुल मिलाकर 18 हुई। इस प्रकार 18 अंक का महाभारत में बहुत महत्व है और बहुत बार प्रयोग भी हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में श्रीमद् भगवद गीता में निहित बुद्धिमत्ता में आत्मसात होना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही श्रीमद् भगवद गीता में लिप्त हो जाना चाहिए था। ऐसा न करने का मुझे बहुत ज्यादा खेद है। क्या आपने कभी सोचा है कि भागवत गीता को गीत क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो एक उपदेश है? वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे स्केल पर बोला गया है जिसे अनुस्तुप कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि न केवल अर्जुन ही बल्कि 3 और लोगों ने सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता का उपदेश सुना था। वो 3 लोग थे संजय, क्योंकि संजय को तो पहले से ही उपहार में दिव्य शक्ति मिली हुई थी। दूसरे थे हनुमान जी, क्योंकि वो अर्जुन के ही रथ पर थे। तीसरे थे बार्बरिक यानी कि घटोत्कच के पुत्र, जो कि ये सब पहाड़ी के ऊपर से देख रहे थे। आपने अक्सर ही फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई भी कोर्ट रूम सीन आता है तो उस दौरान आरोपी को गीता की कसम खिलाई जाती है। तो क्या आपको पता है कि फिल्मों में जो ये सीन दिखाया जाता है वो केवल एक मिथ ही है। हाँ, उसका कोई सच्चाई से वास्ता नहीं है। जी हाँ, फिल्मों में अक्सर ही ये सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में न्यायालय में कभी भी आरोपियों द्वारा गीता की कसम नहीं खाई जाती है और ना ही उन्हें गीता की कसम खाने ही दी जाती है। दरअसल ये सब 170 वर्ष पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन फिल्मों में आज भी ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। दरअसल अंग्रेजों ने सोचा था कि इस देश के लोग अपने संस्कृति के प्रति कुछ ज्यादा ही भावुक हैं, इसीलिए गीता या कुरान की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए ये सब अंग्रेजों ने ही शुरू किया था, लेकिन अब ये सब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब अंत में हम जानते हैं गीता से मिलने वाले कुछ विशेष ज्ञान के बारे में। क्या आपको पता है कि मानसिक शक्ति और शांति तथा सौहार्द हासिल करने के लिए अपनी इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मौत से डरना बेकार है। मौत का अर्थ सिर्फ आत्मा का भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में जाना होता है। कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा परिणाम के बारे में चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ अपना कार्य करना चाहिए। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, भले ही हम कहीं भी हों या कुछ भी कर रहे हों। अन्य प्राणियों के लिए इंसान के मन में जो बुरी भावनाएं आती हैं, वही इंसान के विनाश का कारण होती हैं। तो इंसान को, मनुष्य को इन सब चीजों से बचना चाहिए। यूँ तो गीता से हमें बहुत सारा ज्ञान और शिक्षा मिलती है। जितना जान ले उतना ही कम होता है। तो
इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का रोचक बातों का ये एपिसोड। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहिए डेनकाशी के साथ।